जोधपुर में लगातार अपराधियों का आतंक इतना बढ़ता जा रहा है कि आम जन में भय लगातार पैदा होता जा रहा है। पहले कहा जाता था कि पुलिस है तो अपराधियों में भय है और आम जन में विश्वास है, लेकिन अब आम जन में भय है और अपराधियों में विश्वास है। आए दिन लगातार ऐसे मामले देखने और सुनने को मिल रहे हैं जहां ये पता चलता है कि जोधपुर में गुंडा राज लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ जो शख्स है, कल वो अपने पिताजी अपनी बेटी के साथ कहीं से आ रहे थे। पार्किंग को लेकर एक छोटा सा विवाद था। वो विवाद इतना बड़ा हुआ कि इनके और इनके पिताजी के साथ कुछ लोगों ने जो है मारपीट करनी शुरू कर दी। मतलब ये है कि पुलिस का भय नहीं है, कानून प्रशासन का डर बिल्कुल नहीं है। जी क्या नाम है आपका? स्वप्निल मिश्रा नाम है मेरा। स्वप्निल जी, मैं यही जानना चाहूँगा, क्या ऐसा विवाद हुआ जिसकी वजह से जो अपराधी है उन्होंने आपके साथ मारपीट की? सर कुछ असामाजिक तत्व एक शादी महादेव गार्डन करके यहाँ पे नागौरी गेट रोड पे है, वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व मौजूद थे जो कि बीच रोड पे गाड़ी लगा के खड़े हुए थे। उनको जब ये बोला गया कि ट्रैफिक जैम हो रहा है, आप साइड में अपनी गाड़ी लगा लीजिए, ट्रैफिक क्लियर हो, आमजन आदमी को निकलने का रास्ता मिले, तो उसमें से शादी के अंदर से 20-25 लोग आए हैं। उन्होंने मारा पीटी करना शुरू कर दी मेरे साथ। जब इस दौरान मेरे फादर साहब गाड़ी के अंदर से बाहर आए, उनके हाथ में मेरी डॉटर थी। उसी में से कुछ व्यक्तियों ने मेरी डॉटर को मेरे फादर साहब के हाथ से खींच लिया है और फिर आके मेरे पास से वापस से मारपीट शुरू कर दी थी। जितने में मेरे फादर साहब बीच बचाव में और लोकल जो व्यक्ति आमजन थे वहाँ से राह गुजर रहे थे, उन्होंने आके मेरा बीच बचाव करा। क्या उम्र आपकी बेटी की है? अराउंड 11 मंथ की है वो अभी, तो 11 महीने की डॉटर। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि क्राइम रेट जो जोधपुर में है, राजस्थान में जो स्तर पहुंच रहा है, इसको कौन कंट्रोल करेगा? प्रशासन करे या आमजन खुद लट लेके रोड पे उतरे तब जाके अपने हाथ पे कंट्रोल आएगा? ये तो हमारी बात है, कल कोई भी परिवार उस रोड पे निकल सकता है और किसी के साथ भी मारपीट हो सकती है। कोई लेडीज़ भी हो सकती है जिसके साथ परेशानी ऐसी हो सकती है। सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, जोधपुर में ऐसे अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। छोटी सी बात होती है, विवाद बढ़ता है और फिर एक आमजन के साथ, परिवार के साथ जो है मारपीट कर दी जाती है। सर इसमें ऐसा है, ये एक तो पहली बात, ये सारे मैरिज गार्डन अनऑथराइज्ड हैं और इनमें कैपेसिटी से ज़्यादा लोग होते हैं और वो सारे व्हीकल्स ऑन रोड पार्किंग कर देते हैं। ये तो कल छोटी सी घटना हुई और ये एक मतलब सामंजस्य से निपट गया। अगर भविष्य में इसी ढंग से ये मैरिज गार्डन चले तो यहाँ कभी जोधपुर शहर में आग लग सकती है और बड़ी घटना हो सकती है। और मेरी पोती को मेरे हाथ से छीन के लेके भाग गए ये लोग, इससे बड़ा क्राइम क्या होगा? ये सर इसमें मेरी बात सुने, बात छोटी सी है, कुछ नहीं है, गाड़ी हटाने के लिए कहा उनको। उसके ऊपर में उन गुंडों ने जो भी थे वो पहचाना, हम पहचानेंगे, ये जिसके साथ हुई है ये पहचानेगा। उन्होंने सबने मिलके एक पे मतलब जानलेवा हमला किया है। वो बच गया कैसे, भगवान ने बचाया है। एक छोटी सी बच्ची को, 11 महीने की बच्ची को गोद से छीन के भागने की कोशिश करी। ये कौन थे ये मालूम कर रहे हैं ना पुलिस प्रशासन, ये लोग कौन वो गुंडे थे जो इस प्रकार छोटी छोटी बातों पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। भाई यहाँ परिवार रहते हैं, ठीक है, मैरिज गार्डन कैसे है क्या है वो सब ठीक, लेकिन परिवार मतलब अब तो रहना ही दुर्भर हो गया। मतलब आप एक छोटी सी बात पे आप 20 जन आके एक आदमी पे टूट पड़े और एक बच्ची को लेके भागने लगे। ये कौन थे? इनको गिरफ्तार करो, इनको अरेस्ट करो, इनको सजा दिलवाओ, नहीं तो ऐसे तो बढ़ता जाएगा सब कुछ। भाई इसको कौन रोकेगा? फिर रोकेगा कौन इसको? मतलब हमारा तो जीना दुर्भर कर रहा है यहाँ पे। यहाँ ये सब कैसे चले, एंड कहाँ है इसका? दिन पे दिन बढ़ रहा है ये। तो देखिए ऐसे अपराधी जिन्होंने 11 महीने की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, एक दादाजी के साथ वो थी, दादाजी अपने बेटे के बीच बचाव के लिए आए थे, लेकिन उस दादा से जो है पोती को छीन लिया जाता है, वापस मारपीट की जाती है। देखिए ये वो मासूम है जो अपने पिताजी और दादाजी के साथ शायद कहीं घूमने गई थी, कहीं से आ रही थी और इस मासूम को अभी ये भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो अपराधी हैं जिनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, वो बच्ची के पिताजी के साथ मारपीट करते हैं, दादाजी के साथ मारपीट करने की कोशिश करते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती, ऐसे अपराधियों को सजा क्यों नहीं मिलती। इसके बाद ही जो है ये सारे अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जोधपुर में जो है गुंडा राज पनपता जा रहा है।
आप इस बारे में सर आप कुछ कहना चाहते हैं? और मैं आपको अभी ये बताऊंगा 2 मिनट, वो शर्ट देखो सर आप, कितना ज्यादा मारकुट करी है। मतलब एक छोटी सी बात को लेके इस बच्चे के साथ में उन्होंने कितनी गुंडागर्दी करी है। मतलब उनको कोई भय ही नहीं था, वो बिल्कुल बेखौफ थे, वो किसी से डरते ही नहीं है। वो कौन लोग आ गए इस रोड पे, इस महामंदिर नागोरी के रोड पे। यानी आप सोचिए कि गाड़ी हटाने को कहा जाता है, पार्किंग जो अव्यवस्थित थी उसको सही करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उनको लगता है कि हमें क्यों कह दिया, अहम आता है और उसके बाद जो है मारपीट कर दी जाती है, गुंडागर्दी लगातार बढ़ा दी जाती है। आप सोचिए एक अकेला व्यक्ति जिस पर लगभग 20 से 25 जनों ने वार किए, जानलेवा हमला था, शायद कुछ भी हो सकता था। ये देखिए ये उन भैया का रुमाल है जिनसे हमने अभी बात की थी। ये उनका शर्ट, ये पिताजी का शर्ट है और ये पोती का, ये छोटी 11 महीने की बच्ची का आप टी शर्ट देख सकते हैं। एक क्या उस पिता पर बीती होगी, क्या उस दादा उस वक्त सोच रहे होंगे। तो सवाल यही खड़ा रहेगा कि क्या ये गुंडा राज खत्म होगा या अपराध ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, आमजन में भय लगातार बढ़ता रहेगा। आखिर क्या इस समस्या का समाधान हो सकता है, कैसे गुंडा राज खत्म हो सकता है, जोधपुर में अपराध कैसे खत्म हो सकता है, सिर्फ जोधपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में अपराध और अपराधी कैसे खत्म हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। आप इस बारे में क्या कहेंगे जरूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।